Good morning, students. We'll start with the next lecture of bill of exchange. Now, today in this lecture, we'll solve the sums regarding discounting of bill. होप सो आपको लास्ट लेक्चर में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब समझ में आएगा. फिर भी मैं एक बार उसको रिवाइज करके फिर आगे जाती हूँ. अब तक हमने दो टर्म सीखे हैं रिगार्डिंग जर्नल एंट्री. वन इज रिटेनिंग ऑफ बिल, द सेकेंड वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. अब रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब है द ड्रॉवर keeps the bill with himself till the due date, that is known as retaining of bill. उसी तरीके से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है अगर ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर को पैसे की जरूरत है, व्हाट ही कैन डू, ही गिव्स द बिल टू द बैंक एंड ही टेक्स द मनी फ्रॉम द बैंक. तो ड्यू डेट पर ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करना है. द ड्रॉई विल डू द पेमेंट टू द बैंक. ओके, दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. अब ये सम है जिसमें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल दिया गया है. सेम जैसे मैंने लास्ट दो तीन सम एक्सप्लेन किए उसी तरीके से एक ही पेज पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, अब ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का सम है. द सम विच आई हैव टेकन इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक. व्हाट इज गिवन? आई एम रीडिंग द सम. अजिंक्य ओस ₹45,000 टू अश्विन. अब ये पहला सम है जो सेल्स और परचेस से स्टार्ट नहीं हुआ. किससे स्टार्ट हुआ? वोस. अजिंक्य वोस 45,000 टू अश्विन का मतलब है अजिंक्य को 45,000 अश्विन को देने हैं. तो ये पढ़ के ही आपको ड्रॉवर और ड्रॉई समझ में आना चाहिए. आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था सबसे पहला काम हमको क्या करना है. वी आर सपोज टू फाइंड द नेम ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई. तो यहाँ पर इस सम में अजिंक्य ओस यानी कि अजिंक्य को 45,000 अश्विन को देने हैं. तो ये हुआ हमारा ड्रॉवर एंड दिस वन इज आर ड्रॉई. यहाँ तक क्लियर हुआ. आगे ऑन 12th July 2019 Ashwin received a cross check of ₹15,000 from Ajinkya, and for the balance ₹30,000 Ajinkya accepted a bill for 3 months. 45,000 के नेचुरली अश्विन ने अजिंक्य को गुड्स बेचे होंगे. अब ये 45,000 वो कैसे दे रहा है? 15,000 का एक चेक दे रहा है. चेक वर्ड आया, वी विल यूज द वर्ड बैंक. और जो बचा हुआ 30,000 है उसके लिए अश्विन बिल ड्रॉ करके दे रहा है. तो अगर ये सम देखोगे इट हैज नॉट बीन स्टार्टेड विद क्रेडिट सेल्स. यहाँ पर जो वर्डिंग है थोड़े अलग है, तो पैनिक नहीं होना है. डोंट टेक टेंशन. सम पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा. पहली लाइन में क्या लिखा है? अजिंक्य वोज ₹45,000 टू अश्विन. ऑन अजिंक्य ने 45,000 अश्विन को देने हैं. हमने ड्रॉवर और ड्रॉई का नाम फाइंड आउट किया. ऑन 12th July 2019 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक ऑफ ₹15,000. 45,000 के जो गुड्स खरीदे अजिंक्य ने पेमेंट कैसे किया? 15,000 का चेक लिया. पूरे 45,000 के लिए बिल एक्सेप्ट नहीं किया. आउट ऑफ दैट 45,000 15,000 ही इज पेइंग बाय चेक, 30,000 ही इज एक्सेप्टिंग द बिल. तो पहली एंट्री आपको इसी की करनी है. ओके, डेट यहाँ पर 12th जुलाई दिया है तो आप 12th जुलाई ही लिखोगे. पहले हम हेडिंग दे देते हैं जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और यहाँ पर ड्रॉवर का नाम है अश्विन. और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, और ड्रॉई का नाम क्या है? अजिंक्य. ओके, अब पहली एंट्री 12th जुलाई को है, 2019 है, तो हम दोनों साइड में क्या लिख के लेंगे? विल राइट अवर year 2019 July. दिस विल बी कॉमन फॉर ईच एंड एवरी डेट. तो हमको सिर्फ डेट डालने की जरूरत पड़ेगी. पहली 12 तारीख को है
तो वही डेट लिखेंगे। क्या लिखा है, सम क्या है, 15,000 का चेक मिला है ड्रॉवर को और 30,000 के लिए बिल ड्रॉ करके दे रहा है। नाउ हियर यू कैन डू 2 एंट्रीज और यू कैन डू अ कंबाइंड एंट्री। मैं कंबाइंड एंट्री कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ आपको। अब क्या दिया है ड्रॉवर ने, व्हाट द ड्रॉवर हैज गिवन, ड्रॉवर हैज गिवन ड्रॉई हैज गिवन अ चेक एंड ड्रॉवर हैज रिसीव्ड अ चेक। चेक वर्ड आया बैंक, चेक अंदर आया, ड्रॉवर रिसीव कर रहा है तो ही विल डेबिट बैंक अकाउंट। और क्या ड्रॉ करके दिया उसने, बिल रिसीवेबल, ही हैज ड्रॉन अ बिल रिसीवेबल अकाउंट ऑल्सो। मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि अमाउंट लिखने की जगह नहीं बचेगी, तो आपको फुल लिखना है, बिल रिसीवेबल पूरा वर्ड लिखना है। ओके, अब ये चेक और ये बिल का पेमेंट कौन करने वाला, ये पैसे कौन दे रहा है, नेचुरली हमारा ड्रॉई, और ड्रॉई का नाम क्या है, अश्विन, तो हम यहाँ लिखेंगे अश्विन, टू अश्विन्स अकाउंट। फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ में आई। जैसे हमने पहले 3 सम में किया सेम टू सेम वैसे ही है। क्या फ़र्क है, वहाँ पर पार्ट पेमेंट नहीं मिला था। अगर 45,000 के गुड्स बेचे तो पूरे 45,000 के लिए हम बिल ड्रॉ करके दे रहे थे। यहाँ पर हमने 45,000 के गुड्स बेचे हैं, लेकिन द ड्रॉई हैज़ पेड 15,000 बाय चेक एंड फॉर रिमेनिंग ही इज एक्सेप्टिंग द बिल। तो हमने जहाँ पर चेक वर्ड यूज़ किया वहाँ वर्ड यूज़ किया बैंक अकाउंट। कितने का चेक है, 15,000 का, तो जहाँ बैंक वर्ड है वहाँ 15 लिखना है, जहाँ बिल रिसीवेबल है वहाँ 30 लिखना है, एंड वेर यू आर क्रेडिटिंग अश्विन देर यू विल राइट 45,000। यहाँ तक समझ में आया। नीचे नरेशन, बीइंग चेक received and bill drawn। सिंपल वर्डिंग्स में हमने नरेशन लिखा है। क्या काम हुआ है, 15,000 का चेक रिसीव हुआ है और 30,000 के लिए बिल ड्रॉ करके हमने दिया है। यहाँ तक समझा। अब हमको ड्रॉई की बुक में एंट्री करनी है। ड्रॉई की बुक में रिसीवर का नाम पहले हम लिखेंगे, और रिसीवर कौन है, हु इज़ द रिसीवर फॉर अस, our receiver is our drawer, so we'll write our drawer's name. Our drawer's name is, सॉरी यहाँ गलती हो गई, ड्रॉवर का नाम लिखा गया, यहाँ पर आपको किसका नाम लिखना है, ड्रॉई का, और ड्रॉई का नाम क्या है, अजिंक्या, सॉरी अजिंक्यास अकाउंट डेबिट। ओके, ये गलती से मुझसे हो गया। यहाँ पर अजिंक्या का नाम आना है और यहाँ पर आएगा अश्विन, अश्विन्स अकाउंट डेबिट। 2, अब यहाँ से बाहर क्या गया, चेक बाहर गया, तो आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ तक समझा। अब जहाँ पर बैंक वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर सेम 15,000, चेक की अमाउंट कितनी है 30, यहाँ पर कितना आएगा 45। सेम वे, बीइंग चेक गिवन and bill accepted। ओके, ये फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्या था, डेट आएगी 12 जुलाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों डेबिट हुआ, चेक अंदर आया है हमारे बिजनेस के, ड्रॉवर के हाथ में आया है, सो व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड यू आर सपोज टू राइट हियर। बिल रिसीवेबल, बिल के पैसे मिलने वाले हैं, रियल अकाउंट में जो अंदर आता है वो डेबिट करते हैं। यहाँ आपको ड्रॉई का नाम लिखना है, और ड्रॉई का नाम क्या है, अजिंक्या, इट्स नॉट अश्विन, वो गलती से लिखा गया था। अजिंक्या अकाउंट 45,000, दोनों साइड का अमाउंट सेम होना चाहिए। और ड्रॉई की बुक में हम लिखेंगे अश्विन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ एक एंट्री। अब हम आगे सम पढ़ेंगे और फिर एंट्री करेंगे। आगे सम क्या है, यहाँ तक की एंट्री हम कर चुके हैं। अब अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द सेम डे। उसी दिन 12 तारीख को उसने जाके डिस्काउंट किया है,
तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉई का कुछ लेना देना नहीं, उसने बिल डिस्काउंट किया या क्या किया है। तो पहले हम ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करेंगे, और एंट्री पास करने से पहले आपको पहला काम क्या करना है, व्हाट यू सपोज टू फाइंड, यू आर सपोज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या फाइंड आउट करना है हमको, यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। और डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ थोड़ी सी जगह है, वहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बिल कितने का ड्रॉ करके दिया हमने, 30,000 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है यहाँ पर, 15%। 15% है, विल डू डिवाइड बाय 100। क्रेडिट पीरियड कितना था, 3 महीने, तो 3/12। जब आप सॉल्व करोगे आपको कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट विल कम 1125 रुपीज। कितना डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा, 1125। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वहाँ पर भी समझाया, यहाँ पर भी आपको एक कोने में जगह बची हुई थी, वहाँ पर सॉल्व करके बताया है। 30,000 बिल की अमाउंट थी, 45,000 पर नहीं कैलकुलेट करना है, जो अमाउंट का बिल ड्रॉ करके दे रहे हो उसी पर कैलकुलेट करोगे। 15% आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो 15/100, 3 मंथ्स का क्रेडिट था इंटू 3/12, यू विल गेट 1125 रुपीज। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब डिस्काउंटिंग की एंट्री, डिस्काउंटिंग की एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी पेन खत्म हो गया, यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाई यू हैव डेबिटेड डिस्काउंट, जब मैंने परफॉर्मा एक्सप्लेन किया था तभी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से करती हूँ। बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि पैसे ड्रॉवर को मिल रहे हैं, ही इज रिसीविंग द मनी। ओके, भले वो चेक से हो, चेक हो तो विल राइट द वर्ड बैंक, if it is paid by cash will write the word cash, or you can use both the word cash bank account। okay, हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने अपने ही बैंक में जाके डिस्काउंट किया होगा, तो नेचुरली उसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट लिखा है। डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ, ये नुकसान हो गया। क्रेडिट क्या होगा, जो बिल उसने ड्रॉ करके दिया था यहाँ पर, अब वो उसके बदले में पैसे ले रहा है, तो यहाँ पर जो डेबिट किया था वो यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखना है, 30,000 का बिल था, वो पूरा अमाउंट यहाँ पर आएगा। 1125 रुपीज़ जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो यहाँ लिखेंगे। 30,000 में से 1125 माइनस करने के बाद में हमारे पास अमाउंट बचता है 28,875, दैट विल राइट हियर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, नो एंट्री रिगार्डिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, क्योंकि उसको क्या करना है, आप बिल डिस्काउंट करो, रिटेन करो, कुछ भी करो, ड्रॉई को कुछ लेना देना नहीं, उसने बिल एक्सेप्ट करके दिया, अब ड्यू डेट तक उसका कोई काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे आपको कंडीशंस दिए गए हैं, अलग अलग कंडीशंस। क्या कंडीशन है, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य, वो हम कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है, अगर बिल ड्यू डेट पर ऑनर हुआ तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं ए, ऑनर ऑफ बिल। ओके, इफ द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट तो क्या एंट्री आएगी। अब पहले तो ड्यू डेट फाइंड आउट करनी चाहिए हमको। 12 जुलाई को हमने बिल ड्रॉ करके दिया, 3 महीने का क्रेडिट था, जुलाई से लेकर अगर 12 अगस्त तक 1 महीना होता है, देन 12 सितंबर तक 2 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, 12 अक्टूबर तक 3 महीने हो जाते हैं, 3 दिन ऐड करेंगे तो हमारी ड्यू डेट आएगी अक्टूबर 15। यहाँ तक क्लियर हुआ। बिल ऑनर हुआ, ऑलरेडी ड्रॉवर पैसे ले चुका है डिस्काउंट करके, तो ड्यू डेट पर ड्रॉई पेमेंट किसको करेगा, बैंक को करेगा, ड्रॉवर को नहीं करेगा। तो इन केस डिस्काउंट किया हुआ बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर की बुक में नो एंट्री। समझ में आया क्यों एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉवर बैंक से पैसे ले चुका है, तो इसको ड्यू डेट पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई
सेम डेट वी विल राइट October 15, और जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ये जो बिल्स पेएबल हमने क्रेडिट किया था, अब उसके पैसे दे रहे हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे। हमारे यहाँ से क्या बाहर जाएगा, इट विल गो कैश, और यू कैन राइट बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट जैसे हमने हमेशा एंट्री की है वैसे ही करेंगे। 30,000 30,000, समझ में आया। और फिर नरेशन लिखना है, बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब सेकंड कंडीशन दिया है बी, वो क्या है, अगर ये डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम क्या करेंगे। ऑनर हुआ तो ड्रॉवर्स बुक नो एंट्री, ड्रॉय की बुक में जैसे एंट्री आती है वैसे ही हुआ। लेकिन अगर वो डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर का मतलब आपको समझ में आता है कि ड्यू डेट पर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो नेचुरली द बैंक विल आस्क द ड्रॉवर, उसको पूछेंगे कि भाई तुम बोल रहे थे 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं मिले। तो नेचुरली द बैंक विल कैच द कॉलर ऑफ ड्रॉवर। तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगी, ड्यू डेट सेम रहेगी October 15। डिसऑनर हुए बिल, डिस्काउंट किया हुआ बिल अगर डिसऑनर होता है तो द एंट्री विल कम ड्रॉइस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर ड्रॉय का नाम क्या है, अजिंक्य, अजिंक्यास अकाउंट डेबिट 30,000। ध्यान में रखना है, अगर बिल रिटेन होता तो हम यहाँ डालते टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन अब बिल हमारे पास नहीं है, किसके पास है, बैंक के पास है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इस केस में क्रेडिट विल चेंज, क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है, बिल बैंक के पास है, तो बिल जिसके पास है उसका क्रेडिट में नाम आएगा। तो बिल इस समय बैंक के पास है, तो विल राइट बैंक अकाउंट, एंड देन वी विल राइट द नरेशन, बीइंग बिल dishonored, एंड यह सेम एंट्री जो डिसऑनर की होती है, क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, और ड्रॉवर का नाम क्या है, अश्विन, टू अश्विन्स अकाउंट। जैसे हमने पहले 3 सम में डिसऑनर की एंट्री पास की है, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिसऑनर की एंट्री सेम टू सेम आएगी, नो चेंजेस इन दैट। ओके, अमाउंट रिमेन सेम 30,000 30,000। नरेशन भी आप सेम टू सेम लिख सकते हो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अगर आपको और लिखना है तो आप ऐड कर सकते हो, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अब सी कंडीशन दी है, व्हाट इज द सी कंडीशन, विल रीड इट, दिखाई दे रहा है, बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 300 पेड बाय बैंक। बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस किसने कहाँ से भरे गए, ड्रॉवर के अकाउंट में से 300 रुपये कट गए, क्योंकि बिल किसके पास था, ड्रॉवर के बैंक के पास था। नेचुरली बैंक में बिल था तो ड्रॉवर का अकाउंट भी होगा, तो उस अकाउंट में से बिल डिसऑनर हुआ, इसलिए 300 रुपये ड्रॉवर को भरने पड़े। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द जर्नल एंट्री विल कम ऑन द सेम डेट, डेट रिमेन सेम, ड्यू डेट 15 अक्टूबर। क्या पैसे कहाँ से कटेंगे, उसके अकाउंट से कटेंगे, बैंक से कटेंगे, तो एंट्री रिमेन सेम, अजिंक्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नो चेंजेस इन दैट, क्योंकि पैसे बैंक से कटे और बिल भी बैंक के पास ही था। कितने रुपए है, 300, वो आपको टोटल में सिर्फ ऐड करने, 30,300 30,300। यहाँ तक समझा। नीचे नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड and noting charges paid. यहाँ पर सेम
only one extra word will come, that is noting charges. Bills payable account debit. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ क्यों आता है, क्योंकि ये खर्चा है और नॉमिनल अकाउंट में खर्चा हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं. टू अश्विन्स अकाउंट, दिस विल बी द जर्नल एंट्री and here it will come 30,000, 300 रुपये नोटिंग चार्जेस. हियर इट विल कम 30,300. और फिर आएगा हमारा नरेशन जो है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, and noting charges payable. Charges payable. ओके, सम ध्यान से देखना है. गो थ्रू द सम, समझ के लो ध्यान से. एक बार देखने से नहीं समझ पाएगा, बार बार बोल रही हूँ, एटलीस्ट 2 या 3 बार व्यू करो. टेक्स्ट बुक का सम है, सॉल्व करो. डाउट है, लाइव लेक्चर में पूछो. ओके, टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू.